ये डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिवेट किया है इंडिया ने, अमीर मकाम साहब, इसको कैसे देखते हैं? आगे पाकिस्तान ने भी कर दिया है, लेकिन जो एक डेस्परेशन नजर आ रही है भारत में, हाउ डू यू सी दिस? तो इस तरह कोई परेशानी की बात नहीं है, और हमने ये पहले से डिक्लेयर किया है कि पानी बंद कराना बिल्कुल ऐलान जंग के बराबर है, और हम ये किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर इस तरह कोशिश की गई तो आप ये समझे कि ऐलान जंग, तो उसका कीमत उन्होंने देख भी लिया और भी बार बार सोचेगा। मगर ये जो बात करते ये बातें तो उनको करने दे, कुछ न कुछ तो वो अपने अवाम के सामने रखेगा, अपने मीडिया के सामने रखेंगे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मगर करना बहुत मुश्किल है। उन्हें महसूस किया कि इस तरह आसान काम नहीं हुआ। राइट, लेकिन अमीर मकान साहब, अभी वो जरा अपने आप को थोड़ा सा बेचारा भी, मजलूम भी करार देना चाह रहे हैं ना पूरी दुनिया के अंदर। इस टाइम पर वो शो करना चाह रहे हैं कि देखिए जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक शॉट चलाया नरेंद्र मोदी का अपने खिताब के अंदर, कहा कि जी पाकिस्तान ने उल्टा इंडिया पे ही अटैक कर दिया, अब इंडिया पे ना अटैक करें तो फिर किस पे करें अटैक जो इंडिया ने किया था। सो ऐसी कंडीशन के अंदर वो अब मुख्तलिफ सियासी जमातों की टीमें बना रहे हैं साथ, कि वो मुख्तलिफ ममालिक में जाएं और जाके बताएं कि जी इंडिया के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, इंडिया तो अगेंस्ट टेररिज्म है, और पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक कर दिया जबकि हम टेररिस्ट के ठिकानों को निशाना बना रहे थे। इस बार डिप्लोमेटिकली इंडिया हाईली आइसोलेटेड नजर आया। अमीर मकाम साहब, आपको लगता है एज समबडी जो कि कश्मीर अमूर के वजीर हैं कि इंडिया के ये वाले काम, ये वाली कोशिश अपने आप को मजलूम प्रोजेक्ट करने की किसी तरीके से कामयाब हो सकेगी? और अगर कहीं थोड़ा बहुत भी खदशा है तो हम इन रिस्पॉन्स क्या कर रहे हैं डिप्लोमेटिकली? मतलब है कि ये तो अल्लाह ताला के एहसान है, और हमारी अगर आप हर महाज पर देखें, डिप्लोमेटिकली भी देखें, अगर हम प्राइम मिनिस्टर साहब का कूल में ये खुल कर न कहते तो एक बात बन सकती थी कि हम तो बिल्कुल पूरी दुनिया को दावत देते और न्यूट्रल लोगों को दावत देते कि आप आ जाए, इंक्वायरी करे, तफ्तीश करे, अगर हमें मुजरिम पाया गया तो बिल्कुल जो सजा है हम इसके लिए तैयार है, फिर इंडिया का मौक़िफ़ ठीक है। उन्होंने तो खुल कर ऑफर दे दी कि बाहर से लोग आ जाए, देख ले, हमसे पूछ ले, उनसे पूछ ले, अगर इस तरह चीज मिल गया कि हम इस वाकया में मुलविस पाया गया फिर ठीक है। तो इंडिया ने तो उसका जवाब ही नहीं दिया। उसको जवाब देना चाहिए था। अगर वाकई उसके साथ कोई शवाहिद होते, सबूत होते तो कोई बात कर लेनी चाहिए, मगर उसका इतना कमजोर केस तो हर एक लड़ता है ना। कोई दिन दहाड़े मर्डर करता है, दूसरे साइड से वकील भी होता है कि नहीं ये इस तरह नहीं हुआ, उसी तरह हुआ, वो तो कोर्ट्स में भी इस तरह होता है। तो उसकी वही मिसाल है। उसके इतना कमजोर केस कि अगर एक इंसिडेंट होता है और विद इन 10 मिनट्स आप FIR लॉन्च करा देते हैं और हम पर इल्जाम लगाते हैं, फिर अगले रोज बगैर तफ्तीश के आप वही पाबंदियां, ये ऐलान, पानी बंद करेंगे, इफ्लाह करेंगे, ये खत्म किया, वो खत्म किया। तो वो तो सारी दुनिया के सामने हमारे केस जिस तरह लड़ा गया है, और मैं सबको दाद देना चाहता हूँ। उसी फोरम पर भी डिप्लोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद, हमारे फॉरेन ऑफिस ने जिस तरह इस केस को परसू किया, और अगर क्यों ये हम तो ट्रम्प से ये तो नहीं रखते थे कि वो इस तरह बात करेगा, अगर उसको भी पता लग गया कि वैसे। अच्छा, वैसे अमीर मकाम साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम ये तवक्को नहीं रखते थे कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की इतनी फेवर करेंगे, और इंडिया ये तवक्को नहीं रखता था कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की इतनी फेवर करेंगे और उनको सुबकी उठाना पड़ जाएगी। तो दोनों तरफ जो है वो तवक्कुआत पूरी नहीं उतरी। ये सीरियस बात है, ये बहुत अहम बात है, समझने वाली बात है कि हमको भी पता लग गया पहले से। तो उन्होंने हमें इस पर गिल्ले भी था कि उन्होंने पहले से बात, जो हमारी बात शुरू ही नहीं थी, तो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि हम इंडिया के साथ, मगर जब उनको पता लग गया कि इंडिया बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इस तरह हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है और इस तरह केस है ही नहीं, तो उसने फिर कश्मीर की भी बात की, जो असल बुराई का जड़ है, उसकी तरफ भी गया कि उसकी तरफ भी देखना होगा और जाना चाहिए। वो जो भी करे ये तो, वो तो करेगा, अपने लोग बाहर जाए, इधर जाए, जो भी बात करना चाहे। ये तो मैंने आपको सिंपल मिसाल दी कि कोई अगर मर्डर करे तो दूसरे साइड से भी लोग होते, वकील होते, दलाल होते, वो अपनी जगह अपनी बात। मगर हमारा केस इतना मजबूत केस है, इतना स्ट्रांग केस है कि हमारे इसमें कोई, ये और बात है कि अल्लाह ताला ने रहम किया और उन्होंने ज्यादती की कि हम हर लिहाज पर इंतहाई कामयाब हुए, और हमारे अपने तवक्कुआत से भी ज्यादा कामयाब हुए और दुनिया की तवक्कुआत से भी ज्यादा कामयाब हुए। जिस तरह फौज पाकिस्तान ने
डिलीवर कर दिया और अपने रेट को साबित कर दिया, तो पूरी दुनिया में एक मैसेज गया कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह साथ दिया, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने वही रात को अपनी स्पीच में सब कुछ बता भी दिया, जिस तरह उसने लीड किया, जिस तरह उस डिसिसिव पावर के साथ उसने फैसले दिए कि मीर मकाम साहब, अभी आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के इस रिटेलिएशन को, जो उस रात को हमने रिटेलिएशन किया और उनके 5 जहाज गिरा दिए, उसके बाद 6 की कंफर्मेशन आ गई, 6 जहाजों में से 3 रफाल्स थे, ये आने वाले दिनों के अंदर पढ़ाया जाएगा कॉम्बैट, स्पेशली एयर कॉम्बैट के अंदर, बिकॉज दिस इज अनफोर्सीन एट ऑल कॉस्ट। किसी ने नहीं सोचा था कि रफाल्स को गिरा दिया जाएगा, लेकिन अमीर